ऐसा देखा गया है कि शेर अपनी सीमाएं तय कर लेता है और जान की बाजी लगाकर भी उन सीमाओं की रक्षा करता है। इसलिए उसे प्रांतीय या टेरिटोरियल प्राणी कहते हैं। आमतौर पर नर शेर अपनी तय की गई सीमाओं में किसी अन्य शेर को आने नहीं देता और अपने क्षेत्र में मौजूद शेरनियां से संतान उत्पन्न करता है और अपने वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। विभिन्न शोधों से पता चला है कि जंगल के किसी विशेष क्षेत्र पर केवल उनका ही अधिकार है। यह दर्शाना और दूसरे सिंहों तथा तेंदुओं जैसे प्रतिद्वंदियों को उस क्षेत्र से दूर रहने का संकेत देना, साथ ही शेरनियों को आकर्षित करने के लिए शेर दहाड़ता है। यदि कोई अन्य प्राणी, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उनकी सीमा में प्रवेश कर जाए तो शेर गरज कर उसे चेतावनी देता है कि यहाँ से दूर चले जाओ, ये तो मेरा विस्तार है। इसके अतिरिक्त शेर पेड़ों पर चढ़कर उनके तनों पर नाखून मारकर खरोच छोड़ता है, सिर या शरीर रगड़ते हैं या फिर पेशाब छोड़कर अपनी गंध भी वहां फैला देता है। उसके अलावा वे कुछ जगहों पर मल त्याग करके भी अपनी गंध छोड़ता है। आपने शेरों की दहाड़ के बारे में तो सुना ही होगा, और आप में से कुछ लोगों ने तो गिर के जंगल या किसी प्राणी संग्रहालय की यात्रा के दौरान उसे प्रत्यक्ष रूप से भी सुना होगा। दहाड़ना शेरों के लिए संदेश देने का एक तरीका है। मनुष्य ऑडियो विजुअल तरीके से संचार करता है, साथ ही मनुष्य अन्य जानवरों के हाव भाव और आवाज से मिलने वाली प्रतिक्रिया द्वारा उन जानवरों के साथ भी संवाद कर सकता है। लेकिन एक शेर अन्य शेरों के साथ और शेरों के अलावा अन्य जानवरों के साथ रासायनिक संकेतों के माध्यम से भी संचार करता है। अन्य जानवरों से बात करने के लिए शेर कहाँ और किस तरह रसायन छोड़ते हैं, इसका गहन अध्ययन करने के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के अधीक्षक डॉक्टर मोहन राम के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने मार्च 2022 से अप्रैल 2024 तक, यानी 2 साल से अधिक समय तक आधुनिक उपकरणों और पद्धतियों का उपयोग कर गिर के शेरों पर शोध किया। अध्ययन के अंत में टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गिर के शेरों को कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों पर रासायनिक संकेत छोड़ना विशेष रूप से पसंद है, और इस तरह वे अन्य शेरों और अन्य प्रजातियों के जानवरों के लिए कुछ विशेष प्रकार से संदेश भी छोड़ जाते हैं। कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर शेर के पास कोई अजनबी व्यक्ति, अजनबी जानवर या कोई और वाइल्ड एनिमल आ जाए तो वो अपने दांत दिखाता है और उसे पंजे मारकर या शरीर की मुद्रा बदलकर डराने का प्रयास करता है। एक और अनोखा तरीका है जो गंध आधारित है। सिंह पेड़ों के तनों पर नाखूनों से खरोच डालता है और शरीर रगड़ता है या मूत्र छिड़कता है। इसकी तो हमने पहले भी बात की। इससे होता क्या है कि उसकी गंध आसपास फैल जाती है और यह अन्य शेरों को संकेत देता है कि यह क्षेत्र पहले से ही किसी का है, इसलिए यहाँ पे आने की हिम्मत या जरूरत मत दिखाना। कुछ बार वे मल त्याग करके भी ये संदेश छोड़ता है, और ये सभी चीजों करने के पीछे का कारण यही है कि शेर दिखाना चाहता है कि ये मेरा विस्तार है, आप इसमें कृपा करके ना आए या फिर लड़ाई होगी। और जब कोई अन्य प्राणी, वाइल्ड एनिमल हो, वो अगर आ जाता है शेर के इस विस्तार में, तो शेर अपनी जान को जोखिम में डालकर भी लड़ाई लड़ता है।
कैट फैमिली में शेरों में बहुत विशेषता है। यह दौड़ने में चीता जितना तेज तो नहीं है, पर इनकी एवरेज स्पीड 50 मील से ज्यादा है। शेरों का वजन ज्यादा है, पर उनके शिकार में एक्यूरेसी बहुत शानदार है। यह ग्रुप में शिकार करते हैं और ज्यादातर शेरनी शिकार करती है। शेरों में ताकत इतनी है कि वह अपने से भी बड़े प्राणी को एक ही बार में गिरा देता है और फिर उनको अपने मुंह से उठाकर झाड़ियों में ले जाता है। शेर दिन में गर्मी से जनरली सोया रहता है। वह आलसी प्राणी है, पर रात को जब वह चलता है तो 10 किलोमीटर तक चल सकता है। वह रात का राजा है। उनको कुदरत ने आंखों में ऐसी अजीब विशेषता दी है कि वह रात में शिकार को अच्छी तरह से देख सकता है। उनकी दहाड़ 8 मील तक सुनाई देती है। शेर के बारे में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप सबको तो पता है कि शेर शाकाहारी नहीं है, पर वो मांसाहारी है। क्या वो कभी घास खाता है? मित्रों, आपको नहीं पता होगा, पर हाँ, कभी कभार शेर को घास खाना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से तो नहीं खाता, पर वो इससे हमें यह संकेत करता है कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ी है और उसने जो भी मांस खाया है उसमें कुछ दिक्कत है। इसलिए कभी कभार शेर मांस नहीं, पर वो भी घास भी खाता है। अभी तो टाइगर नेशनल एनिमल है, पर इससे पहले यह खिताब शेरों के पास था। देश में बाघ की घटती संख्या को देखते हुए जन जागृति फैलाने के हेतु बाघ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया गया। पर यह सब तो इंसान की बात है। पहले भी जंगल का राजा था शेर, और आज भी इंसान उसे सिर्फ उसकी ताकत से नहीं, उसकी बहुत सारी विशेषताएं से उनको राजा कहता है। पूरे एशिया में सिर्फ गुजरात में एशियाटिक लायन बसते हैं, और यहाँ वह इंसान के बेहद करीब रहते हैं, और इससे बड़ी कोई भी बात नहीं।